सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसके 6 से पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है यीशु का स्वर्गारोहण। तो यहाँ पर लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? यीशु ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों से उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हरीक से बातें करें। प्रभु जी, आज का वचन से प्रभु आप हरीक से बातें करें और हरीक की उन्नति होने पाए और तेरा आत्मा हरीक के ऊपर आए। पिता सिखाए समझाए, तेरे राज्य की वारिस बनाए, सोने होने परमेश्वर पिता सभी को तेरा हाथ सौंपते। प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे मुख से बोले मदद और सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, यहाँ पर हमने प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसकी 6 से पढ़ा। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर यीशु से पूछा, प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? लेकिन यीशु ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जाना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तब छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। मेरे आज जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह 3.5 वर्ष की अपनी सेवकाई की और 40 दिन तक वे जीवित होने के बाद सेवकाई किया। बाकी उन्होंने जीवित था तब उन्होंने सेवकाई की और टोटल 3.5 साल की सेवकाई उन्होंने किया। और उसके बाद जब उसका स्वर्गारोहण होने वाला था उस समय वह यीशु मसीह के पास सब इकट्ठे हुए और उसे पूछने लगे कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फिर देगा? लेकिन यीशु ने उनसे साफ साफ कहा कि उन समयों कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया पृथ्वी छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हारे पर सामर्थ्य आएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आएगा और तुम मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। और ये बातें कह रहा था यीशु मसीह, तब वो देखते देखते उनके ऊपर यीशु मसीह उनके बीच में से ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते हुए आकाश कर सभी जितने चेले थे, जितने लोग थे, ऊपर की ओर ताक रहे थे कि यीशु मसीह कहाँ गया, क्योंकि वो अचानक बादलों ने उसे छुपा लिया था और उठा लिया गया यीशु मसीह। लेकिन उनसे कहा, वहाँ पर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम खड़े आकाश को क्या देख रहे हो? क्या यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। तो मेरे सच में अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसे वो उठा लिया गया है, पवित्रताई के साथ वो गया है, वैसे अपने लोगों को लेने के लिए वापस आएगा। लेकिन वो कहता है कि जब तुम्हारे पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। मेरे अजीजों, आप और मुझे उस स्वर्गीय राज्य का वारिस होने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हमें संसार में चलना हमारे लिए कठिन है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमारा है वो हमारी सहायक है, हमें पाप से बुराई से बचाता है, झगड़े से बचाता है। और उस पवित्र आत्मा का हम सहारा लेंगे, उस पवित्र आत्मा को कहेंगे कि प्रभु पवित्र आत्मा मेरी मदद सहायता कर, मुझे पाप से बुराई से झगड़े से बचा।
तो वो पवित्र आत्मा आप और मुझे परमेश्वर के राज्य के योग्य बनाएगा और पृथ्वी के छोर तक अपने गवाह बनाएगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। मेरे अजीजों, आप सोते ना रहे लेकिन आप जागते रहे, प्रार्थना करें, ताकि जब यीशु मसीह आए अपने लोगों को लेने के लिए तो उसके साथ हम भी चले जाए। अन्यथा वो 10 कुंवारी के समान ना हो जाए कि जो 5 थी जो समझदार थी और 5 उसमें थी वो मूर्ख थी। 10 ने अपनी कुपी अपने मसाले जला ली, तेल भर लिया, लेकिन जो 5 समझदार थे उन्होंने अपनी कुपी में भी रख लिया। जो 5 मूर्ख थे उन्होंने नहीं रखा। और जब दूल्हे के आने की बाट जो रहे थे तब उनको आधी रात के समय जब उनको नींद आने लगी तो वे सो गए। लेकिन वो रात जब आ गई, रात के समय वो सो गए, लेकिन जब आधी रात को जब धूम मची कि दूल्हा आ रहा है तब वे अपने अपनी मसाला ठीक करने लगे और वे उसको जलाने लगे। लेकिन जिनके पास तेल था उन्होंने अपनी मसालों में डाले, लेकिन जिनके पास नहीं था उनके पास थोड़ा जो बचा हुआ था वो जलकर ख़त्म होने पर था। उन्होंने समझदारों से कहा कि हमें अपने तेल में से कुछ हमें दे। लेकिन समझदारों ने उनको अच्छी रीति से सवाल किया, उनको जवाब दिया उनको कि देखो हमारे पास जो है वो ऐसा ना हो कि तुम्हारा और हमारे दोनों की पूर्ति ना कर सके, इससे अच्छा कि आप दुकान से जाकर ले लो। उन्होंने जब दुकान पे लेने के लिए गए तब तक दूल्हा आ गया और वो 5 को जो समझदार उनको लेकर चला गया। और जो 5 बाद में आए तो देखा दूल्हा वहाँ पर नहीं था, दरवाज़ा बंद हो गया। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें भी ले चल, हमें भी आप अपने साथ रख ले। कि वो कहा कि अब समय नहीं है, आप मेरे लोग नहीं हो। मेरे जीजो, आज आप और मेरे पास उस सवित्र वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, उस पवित्र आत्मा को पाने की आवश्यकता है, उसके वचन पर चलने की आवश्यकताएं हैं, ताकि हम उसके राज्य की वारिस बने। क्योंकि जो कोई सवित्र वस्त्र पहने हुए पाएगा स्वर्ग राज्य में, जो कोई परमेश्वर के योग्य पाएगा उसी को यीशु मसीह उठाएगा, अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आपने हमारी इससे बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन आज का कलाम प्रभु हर के जीवन में 100 गुना फलाए प्रभु जी, ये आशीषित रहे पिता और दोबारा सुने और आशीष होने पाए। और आज का वचन इनके स्वप्न द्वारा दर्शन द्वारा बातें कर प्रभु, इनको तैयार कर, तेरी आत्मा इनको सिखाए समझाए, आपके राज्य की वारिस बनाए पिता। इनको हर को संभाल सिखा प्रभु, इनके द्वारा इनका परिवार उद्धार पाकर आशीष पाकर तेरे राज्य की वारिस बने सन सभी को बना मेरे परमेश्वर पिता। सभी की तरह आपने सौंपते मेरे ईश्वर राजा, अपने हरि को छुआ, ब्लेस के आशीष का धन्यवाद प्रभु। आज से इनके ऊपर तेरा सामर्थ्य तेरा अभिषेक आए और तेरे राज्य की वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। एक की तरह आत्म सौंपता सभी तरह आत्म सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से